नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ शबनम। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक में हलचल मचा दी है। देर रात एक अधिसूचना जारी होती है और सुबह होते होते एक मंत्री का सबसे अहम विभाग उससे छीन लिया जाता है। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री मोहन यादव को वो बड़ा फैसला लेना पड़ गया। क्या यह सिर्फ प्रशासनिक फेरबदल है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है? क्या ये आने वाले कैबिनेट विस्तार की भूमिका है या फिर सरकार के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? मध्य प्रदेश सरकार ने देर रात एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। इस आदेश के अनुसार पशुपालन एवं डेयरी विभाग का स्वतंत्र प्रभार संभाल रहे मंत्री लखन पटेल से उनका विभाग वापस ले लिया गया। अब उनके पास केवल आनंद विभाग रहेगा। वहीं पशुपालन एवं डेयरी विभाग की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने पास रख ली है। ये फैसला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि पशुपालन विभाग मध्य प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, डेयरी विकास और पशुपालन स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण योजनाओं से जुड़ा हुआ है। दूसरी ओर आनंद विभाग अपेक्षाकृत छोटा विभाग माना जाता है, जिसका बजट और प्रशासनिक दायरा भी सीमित है। वहीं इसी वजह से राजनीतिक विश्लेषक इस बदलाव को सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मानने के बजाय इसके पीछे के राजनीतिक संकेत तलाश रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि यह पूरा घटनाक्रम बेहद तेजी से हुआ है। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 10 बजे लखन पटेल मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचे। मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की और उसके बाद उन्हें विभागीय बदलाव की जानकारी दे दी गई। कुछ ही समय बाद सरकार की ओर से आधिकारिक सूचना भी जारी कर दी गई। सरकार की तरफ से इस बदलाव की कोई विस्तृत वजह सार्वजनिक नहीं की गई है और यही कारण है अटकलों का दौर शुरू हो गया है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर लखन पटेल कौन है? लखन पटेल दमोह जिले की पथरिया विधानसभा सीट से विधायक है। वे दूसरी बार विधानसभा पहुंचे। पहली बार 2013 में विधायक बने और फिर 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर उन्होंने दोबारा विधानसभा में प्रवेश किया। मोहन यादव सरकार में उन्हें पहली बार मंत्री बनाने का अवसर मिल गया था। राजनीति में आने से पहले वे भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI में कृषि अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। कृषि और ग्रामीण क्षेत्र की उनकी पृष्ठभूमि को देखते हुए ही उन्हें पशुपालन और डेयरी विभाग की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन अब सरकार ने उनसे यह विभाग वापस लेकर सिर्फ आनंद विभाग की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी है। बात करते हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव की। मुख्यमंत्री के पास पहले से ही कई महत्वपूर्ण विभाग मौजूद हैं। सामान्य प्रशासन, गृह, जेल, औद्योगिक नीति, निवेश प्रोत्साहन, जनसंपर्क, नर्मदा घाटी विकास, विमानन, खनिज साधन, लोक सेवा प्रबंधन प्रभारी, भारतीय जैसे कई बड़े विभाग पहले से उनके पास हैं। अब इसमें पशुपालन डेयरी विभाग भी जुड़ गया है। यानी मुख्यमंत्री के पास उस विभागों की संख्या लगातार बढ़ रही है जिनके लिए अलग मंत्री नियुक्त नहीं किए गए। राजनीतिक दृष्टि से इसे एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह फैसला किसी मंत्री के प्रदर्शन से जुड़ा है? फिलहाल सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया जिसमें यह कहा गया हो कि विभाग बदलने की वजह मंत्री का कामकाज था। इसी वजह से यह कहना सही नहीं होगा कि कार्रवाई किसी विवाद या अनुशासनात्मक कारण से हुई है, क्योंकि सरकार ने ऐसी कोई जानकारी साझा नहीं की है। इसलिए फिलहाल यह कहना उचित होगा कि बदलाव के कारणों को लेकर केवल राजनीतिक अटकलें लगाई जा रही हैं। आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस फैसले के पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं। पहला, सरकार प्रशासनिक स्तर पर विभागों का पुनर्गठन कर रही है। दूसरा, भविष्य में कैबिनेट विस्तार या मंत्री के बीच नए विभागों के बंटवारे की तैयारी हो सकती है। तीसरा, मुख्यमंत्री फिलहाल कुछ महत्वपूर्ण विभागों की निगरानी सीधे अपने स्तर पर रखना चाहते हैं। हालांकि इन सभी संभावनाओं की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मध्य प्रदेश की राजनीति में विभाग का बदलाव कोई नई बात नहीं। समय समय पर मुख्यमंत्री प्रशासनिक जरूरतों और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार मंत्रियों के विभागों में बदलाव करते रहे। लेकिन जब किसी मंत्री से बड़ा विभाग लेकर अपेक्षाकृत छोटा विभाग दिया जाता है तो स्वाभाविक रूप से राजनीतिक चर्चा तेज हो जाती है और इस मामले में भी देखने को यही मिल रहा है। विपक्ष भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। आने वाले दिनों में विपक्ष सरकार से ये सवाल पूछ सकता है कि आखिर बिना किसी स्पष्ट कारण के इतना बड़ा बदलाव क्यों किया गया। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री कार्यालय सरकार की ओर से इस बदलाव को लेकर कोई विस्तृत स्पष्टीकरण दिया जाता है या नहीं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।